स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्फेक्शन, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसके क्या इंपॉर्टेंस है, इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे फैलता है संक्रमण, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आशा करता हूँ जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए से कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में, किस तरीके क्वेश्चन टॉपिक से कवर अप किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन एंड नॉन पैथोजेनिक, सूक्ष्म जीवाणुओं का वर्गीकरण, विशेषताएं, रोग मूलक व आरोग्य मूलक जीवाणु। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं कि जब कोई बाह्य बॉडी में, जब कोई बाह्य एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स दिखाता है, कुछ लक्षण दिखाता है। तो जो वो लक्षण दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन कितने प्रकार का होता है ये आपने पढ़ा था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मतलब प्रत्यक्ष संक्रमण है और अप्रत्यक्ष संक्रमण है। तो अब हम देख रहे हैं आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को मुख्यतः 4 समूहों में विभाजित किया गया है। आपने बस ये देख सुना था पहले लेक्चर में कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो प्रकार हैं वो प्रकार तो आपका फैलने पे डिपेंड करता है, फैलने पर निर्भर करता है कि संक्रमण किस तरीके से फैलता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति संक्रमित होता है। ठीक है, बट लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि ये संक्रमण जो फैलता है किस किस तरीके से फैलता है, बट जरिया क्या है, उसके फैलने का माध्यम क्या है, कि वो माध्यम है जो क्या करते हैं इन तरीकों से, तरीके मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये आपके दो टाइप थे। तो इसमें आपका था कि प्रत्यक्ष में आप संक्रमित व्यक्ति कैसे होता है, अप्रत्यक्ष में व्यक्ति संक्रमित कैसे होता है। ठीक है, पहला आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है संक्रमण, आपका सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा क्या करता है संक्रमण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आप देखिए वनस्पति प्रजाति के हैं बैक्टीरिया, वनस्पति प्रजाति के हैं, उनमें कोकाई, बैसेलाई, स्पाइरला, मतलब ये जातियां दी हुई है, ये कुछ बैक्टीरिया दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं संक्रमण को फैलाते हैं, या संक्रमण को फैलाने का मेन क्या होते हैं, कारण होते हैं, कॉज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है व्यक्ति संक्रमित होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आप जरा इन पॉइंटों को नोट करते जाइएगा। अगला आपका देख रहे हैं डिस्प्ले को फफूंदी। फफूंद क्या है, फफूंदी आप जैसे देखते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक अगर हमारा कोई खाने पीने की चीज है वो अगर रखी रहती है तो उस पर व्हाइट व्हाइट कलर की कुछ फफूंदी से आ जाती है। ठीक है, तो फफूंदी यह वनस्पति की तरह ही होती है, उसमें ईस्ट कुछ डबल रोटी और मदिरा बनाने में भी उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी होती है। और मॉडल्स पेनिसिलिन मोल्ड ने बनाई जाती है, मतलब क्या इसका पेनिसिलिन मोल्ड से बनाई जाती है। ठीक है, कुछ फफूंद रोग मूलक होती हैं और बीमारियां जैसे रिंगबोन और थ्रस्ट उत्पन्न करती हैं। मतलब क्या ये जो टॉप आपका जो पॉइंट है ये बता रहा है कि कुछ फफूंदी क्या होती हैं, बनाई जाती हैं, उत्पन्न की जाती है, कुछ का क्या है मुख्य उद्देश्य होता है कि इसे किस लिए बनाया जा रहा है, बट कुछ क्या है, कुछ संक्रमण कॉज करती हैं जो खुद पे खुद सेल्फ बनती हैं। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां कॉज करती हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती हैं। ठीक है, अगला आप देखिए प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सारे संक्रमण आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्वेश्चन आपका इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, प्राणी जाति के जीव होते हैं, आकार में बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, मतलब क्या है इनका शेप और साइज क्या है, मतलब इनका साइज क्या होता है, आकार में बैक्टीरिया से बड़ा होता है। उदाहरण फॉर एग्जांपल मलेरिया के परजीवी और अमीबा जो
डिसेंट्री उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या, इसमें आप इस पॉइंट में आपको बताया कि जो आपके प्रोटोजोआ है, जो प्राणी जाति का जो भी प्रोटोजोआ है, या उसका आकार क्या होता है, बैक्टीरिया से बड़ा होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, संक्रमण को फैलाते हैं, संक्रमण को कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वायरस। वायरस क्या है, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। मतलब इनका साइज क्या है, शेप क्या है, इसका शेप एंड साइज क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से कारण है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से व्यक्ति संक्रमित होता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि व्यक्ति संक्रमित होता है, मेन मैथाटिक टाइप क्या है, वो फैलता कैसे है। ठीक है, फैलने का कारण था प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में डायरेक्ट आते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं, या व्यक्ति के कांटेक्ट में, उसके टच में क्या किसी और तरीके माध्यम से आते हैं, तो वो माध्यम क्या है जिनके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति संक्रमित होता है। यहां तक आपने देख लिया होगा स्लाइड में, एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया है। ठीक है, पहला है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा कैसे इंफेक्शन कॉज होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो आपके बैक्टीरिया की कैटेगरी में या उन्हें बैक्टीरिया की श्रेणी में रखा गया है। अगला आप देख रहे हैं फफूंद। ठीक है, फफूंद क्या है, फफूंद किस तरीके का वायरस बैक्टीरिया है, कैसे उत्पन्न होती है फफूंद, इन सभी चीजों को आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ कैसे किस प्राणी में आता है, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, ये सारा आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। देन लास्ट है आपका वायरस। ठीक है, यहां तक आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। यहां तक आपके जो डाउट्स हैं, जो डाउट्स थे आपके अभी तक, वो आशा करता हूं मैं कि क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं की विशेषताएं। अब क्या आपने पढ़ लिया, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगाई हैं, जो भी हैं, अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, आपने पढ़ा था कोकाई। इसमें आपको क्या है, बस इनके शेप और साइज के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कभी आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, कोकाई हो गया, तो कोकाई में ये दिया है कि ये गोलाकार जीवाणु होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इनका शेप क्या होता है, ये गोलाकार होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आया कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कोकाई के कितने प्रकार होते हैं, इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा इसका आकार गोलाकार होता है और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई क्या है, डिप्लोकोकाई जोड़ियां बनाते हैं और बीमारी जैसे निमोनिया, गोनेरिया और मस्तिष्क ज्वर आदि उत्पन्न करते हैं। यहां पे आप तो देख रहे हैं कि इनकी शेप और साइज बताया गया है और ये किस तरीके से किन किन बीमारियों को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। ठीक है, ये किस किस बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां कॉज होती हैं या कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई श्रेणियों में होते हैं और टॉन्सिलाइटिस और शिशु जन्म ज्वर उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है, ये आपके श्रृंखला में होते हैं, बल्क में होते हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, सीरीज होती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो बर्थ शिशु है, बच्चे का जन्म हो रहा है, उसमें क्या फीवर, ज्वर, ज्वर क्या है, ज्वर आपका एक लक्षण है, किसी भी बीमारी के होने का एक साइन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपका ज्वर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप नोट करते जाएगा यहां तक। अगला है आपका स्ट्रेप्टो या स्ट्रेप्फिलोकोकाई। ये क्या है आपका, जो स्ट्रेप्फिलोकोकाई आपका जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं ये सारे,
अंगूर जैसे गुच्छों में होते हैं और ये छाले और सेप्टिक तथा सेप्टिक, आप देखते हैं कि किसी को पस फॉर्मेशन हो रहा है या सेप्टिक, कि सेप्टिक क्या है, जैसे आप लोग, मैंने सिंपल सा एक आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोग क्या है, जैसे कि खेती वगैरह कर रहे हैं, हल्की सी चोट लग जाती है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, उसी जगह वो मट्टी को उठाया और अपनी अपनी जो जख्म है, जो बुंड है, उसमें उन्होंने लगा लिया। धीरे धीरे क्या है कि ये इन्फेक्शन उनके बॉडी में एंटर कर जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि डॉक्टर के द्वारा पेशेंट के उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर अंग को काटने का बोल दिया जाता है, उसे एम्पुटेशन करने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं बी पॉइंट है वैसिलाई। ये, अब वैसिलाई क्या होता है, ये छड़ के आकार के होते हैं और कई गंभीर रोग जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, डिप्थीरिया और कुकर खांसी उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है, बैसिलाई क्या है, ये आपके छड़ के आकार होते हैं, मतलब छड़, लाइक छड़ कैसे होती है, आपकी स्टिक जैसे आकार के होते हैं और ये क्या करते हैं, आपका टाइफाइड है, क्षय रोग, टीबी वगैरह है, इस रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे जो पॉइंट आपको दिखाए डिस्प्ले पर आपको शो हो रहे हैं, आप इन पॉइंटों को नोट डाउन कर रहे होंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या है, स्पाइरिला ये जीवाणु जुड़े हुए या लहरों के आकार के होते हैं, जुड़े हुए या बॉन्ड होता है, जुड़े हुए, आपका ये देख रहे हैं आप, ये कैप है, ये पेन है, जुड़े हुए, लाइक दैट। ठीक है, जुड़े हुए और लहरों के आकार के, लहरों के जैसे वेव आती हैं आपकी, इस आकार के होते हैं। ठीक है, उदाहरण अल्प विराम आकार के या हैजा रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो आपका जो स्पाइरला, जो आपका जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, इसके जीवाणु क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सीरीज वाइज होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कॉज, वो आपका हैजा कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आपका स्पाइरोकीटिस, स्पाइरोकिट्स। ठीक है, सूक्ष्म, स्पाइरोकिटिस क्या है, सूक्ष्म घुमावदार आकार के हलचल क्षम जीवाणु हैं, सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी क्या है, सूक्ष्म आकार के हैं और ये क्या होते हैं, हलचल जीवाणु होते हैं, जिसे सिफिलिस उत्पन्न करने वाले जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में ज्यादातर बैक्टीरिया तेजी से द्विगुणित होकर टुकड़ों में विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कुछ जीवाणुओं, कुछ बैक्टीरिया में विषाणु बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो जो स्पायरोकीटस आपका जो इन्फेक्शन होता है, इनके जो विषाणु, जो आपका इन्फेक्शन है, ठीक है, जो आपके जीवाणु है जो आपके, ठीक है, इसका शेप और साइज क्या होता है, आपको आपको दिख रहा होगा कि घुमावदार आकार के होते हैं और क्या है, ये सिफिलिस वगैरह रोग उत्पन्न करते हैं। द्विगुणन है, एक गुणन है, द्विगुणन है, बहुगुणन है, ये आपने 12th में पढ़ लिया होगा, इसके लिए समझाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है एनएम की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो आकार है वो घुमाकर आकार होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इनके द्विगुणन की भी क्षमता इसमें होती है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाओं में विषाणु बनाने की क्षमता भी होती है, मतलब प्रोडक्शन भी वो करते रहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और हमारे जो टीम है, जो आप सबका अपना जो यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग है, इसका जो मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे द्वारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड हो सके। और जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले मैंने एक शॉर्ट दिया था कि हमारा जो टीम का मेन फोकस है कि उन बच्चों की हेल्प करना है जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल थोड़ा इश्यू होता है, पैसे की थोड़ी कमी होती है, जिसके कारण क्या है, वो एडमिशन तो ले लेते हैं पर क्या है, वो कॉपी किताबें ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास किताबें बहुत महंगी आती हैं। तो हमारा चैनल है, इसका मेन मोटिव है हम सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये जो टॉपिक है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, आपको इस टॉपिक की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे जुड़े रहेगा और हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है उसमें आप अपना सपोर्ट दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।